हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्रह्म ज्ञान में। रक्षाबंधन आने वाला है, यह सोचकर ही बहुत सी माताओं बहनों के चेहरे पर खुशी झलक जाती है। और हो भी क्यों ना, ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये रिश्ता इतना पवित्र है कि पूरे भारतवर्ष में इसका सम्मान किया जाता है। यहाँ तक कि बाहर के देशों में भी रक्षाबंधन को मनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी युवा पीढ़ी जो रक्षाबंधन के इतिहास के बारे में इतना कुछ नहीं जानती है। तो चलिए जानते हैं उन पुरानी कथाओं को जिनके कारण पूरे भारतवर्ष में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में एक बहुत ही शक्तिशाली महापराक्रमी राजा हुआ करता था जिसका नाम बलि था। असुर वंश में पैदा होने के कारण उनको एक असुर सम्राट भी कहा जाता। उसने अपने पराक्रम से तीनों लोगों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण देवताओं में हाहाकार मचा हुआ था। स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के बाद राजा बलि ने देवताओं को यज्ञ करने जितनी भूमि दे रखी थी। सभी देवता अमर होने के बावजूद भी राजा बलि को नहीं हरा पा रहे थे। तभी सभी देवतागण विष्णु जी की शरण में गए। तब विष्णु जी ने वामन ऋषि कश्यप तथा उनकी पत्नी अदिति के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। और एक दिन जब राजा बलि अपना 100वां यज्ञ पूर्ण कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ब्राह्मण वेश में वहां पहुंच गए। उनको देखते ही असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने उनको पहचान लिया और राजा बलि को इस बात की जानकारी दी और कहा कि यह भगवान विष्णु हैं और इनको कुछ भी दान में नहीं देना है। परंतु राजा बलि ने एक ब्राह्मण के आदर सत्कार और दान की भावना को नहीं छोड़ा और ब्राह्मण देवता से उनकी इच्छा के अनुसार दान मांगने को कहा। तब ब्राह्मण देवता ने राजा बलि से सिर्फ 3 पग भूमि देने के बारे में कहा। मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। और राजा बलि ने यह स्वीकार कर लिया। तब ब्राह्मण वेश में भगवान विष्णु जी ने अपना विकराट रूप दिखा दिया और एक पग में भूमंडल नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया और तीसरे पग के लिए राजा बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखें। तब राजा बलि ने मुस्कुराते हुए अपना सिर नीचे कर दिया और भगवान से आग्रह किया कि अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। यह देखकर भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक वरदान और मांगने का आग्रह किया। राजा बलि ने कहा कि यदि भगवान आप मुझे पाताल लोक का राजा बना ही रहे हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि आप मेरे साम्राज्य की शत्रुओं से रक्षा करेंगे और मेरे साथ पाताल लोक में ही रहेंगे। अपने भक्त के अनुरोध पर भगवान विष्णु जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और राजा बलि के साथ पाताल लोक में चले गए। और भगवान विष्णु ने राजा बलि के राज्य की 8 पहर पर हरि बनकर रक्षा की। यह सब देखकर वैकुंठ में सभी देवी देवताओं समेत माता लक्ष्मी अत्यंत चिंतित हो उठी। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को इस समस्या का उपाय बताया और उनसे कहा कि एक रक्षा सूत्र लेकर वे राजा बलि के पास जाएं और राजा बलि को अपना भाई बना लें और दक्षिणा में प्रभु को मांग लें। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि के दरबार में जाकर राजा बलि से अपना भाई बनने का आग्रह किया। राजा बलि ने उनका यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और माता लक्ष्मी से रक्षा सूत्र अपने हाथ पर बंधवा लिया। इसके पश्चात राजा बलि ने माता लक्ष्मी की रक्षा का वचन देते हुए उनसे कहा कि अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी उनसे मांग ले। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि अपनी सबसे प्रिय वस्तु आप मुझे दे दें। यह सुनकर राजा बलि घबरा गए और उन्होंने कहा कि मेरी सबसे प्रिय वस्तु मेरा प्रहरी है जो मेरे राज्य की रक्षा करता है। तब माता लक्ष्मी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं आपके उस प्रहरी की पत्नी हूँ जो आपके राज्य की रक्षा करता है और आपका यह दायित्व बनता है कि आप अपनी बहन के सुख सौभाग्य और ग्रस्त जीवन की रक्षा करें। माता लक्ष्मी की बात सुनकर राजा बलि ने प्रभु को वचन मुक्त कर दिया और अपनी बहन माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ वास की सहमति दे दी। इसके बाद राजा बलि ने लक्ष्मी जी से आग्रह किया कि जब बहन बहनोई दोनों ही मेरे घर एक साथ हैं तो मुझे कुछ दिन के लिए आप दोनों की सेवा करने का अवसर प्रदान करें। तब माता लक्ष्मी ने उनका यह आग्रह स्वीकार कर लिया और श्रावण पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन से लेकर कार्तिक मास यानी कि धनतेरस तक पाताल लोक में रहे। और दोस्तों, तभी से माना जाता है कि हर साल रक्षाबंधन से लेकर धनतेरस तक माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु पाताल लोक में निवास करते हैं। और दोस्तों, दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार हम बात करते हैं महाभारत काल की, जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए अपना सुदर्शन चलाया था। तब भगवान श्री कृष्ण की छोटी उंगली से रक्त बहने लगा था। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर
श्री कृष्ण की उस कटी हुई उंगली जिसमें से रक्त बह रहा था उस पर बांध दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। मान्यताओं के अनुसार जिस दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ पर अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। इसीलिए प्रत्येक श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी वो पौराणिक कथाएं जिनके कारण पूरा देश रक्षाबंधन के इस त्योहार को हर्षोल्लास से मनाता है। और दोस्तों इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप यह जान चुके होंगे कि क्यों प्राचीन काल से रक्षाबंधन का पर्व लोग मनाते आ रहे हैं। और दोस्तों यदि आपके मन में हिंदू सभ्यताओं, हिंदू पौराणिक कथाओं से लेकर कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।